अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर कर्नल रिटायर्ड फ़खर हुमायूं, सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री हूँ। मैं एक कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आई सर्जन और एसोसिएट प्रोफेसर इन ऑप्थेल्मोलॉजी हूँ। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एक बहुत कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर जो कि रिफ्रैक्टिव सर्जरी, यंग लोगों में बहुत मकबूल, जिसमें ग्लासेस किया जाता है थ्रू लेज़र। ये लेज़र एक्साइमर लेज़र और फेमटोसेकंड लेज़र है कि डिफरेंट है फ्रॉम द डायबिटिक रेटिनोपैथी में जो लेज़र यूज़ किया जाता है उससे। अब पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें प्री ऑपरेटिवली क्या कुछ किया जाता है। उसमें हम पेशेंट को पूरा एग्जामिन करते हैं, एंटीरियर सेगमेंट, पोस्टीरियर सेगमेंट, रेटिना को देखते हैं उसमें कोई डिजीजेस ना हो। ड्राई आइज को एक्सक्लूड करते हैं, ड्राई आइज में हम अवॉइड कर रहे होते हैं इनको करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि हम जो अगली पुतली है, कॉर्निया है, उसका एक स्कैन करते हैं जिसको कॉर्नियल टोपोग्राफी कहते हैं। उससे हमें मालूम होता है कि कोई कॉर्निया में ऐसी डिजीज नहीं है या वो कोई कोन शेप नहीं है जिसको केरेटोकोनस कहते हैं। उस केस में हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी पे प्रोसीड नहीं करते। इसी तरह हमें कॉर्नियल थिकनेस का पता चल जाता है कि कितनी है। अगर कॉर्निया थिन है, इतना थिक नहीं है कि हम उसमें लेसिक कर सकें, तो फिर हम एक दूसरा प्रोसीजर होता है ट्रांस पीआर के, जिसमें सरफेस एब्लेशन कर देते हैं। और लेसिक में तो हम फ्लैप बनाते हैं और फ्लैप बना के फ्लैप को उठाकर फिर उसके बेड पे लेज़र लगाते हैं। लेकिन सरफेस एब्लेशन पीआरके में हम सरफेस एब्लेट करके फिर लेज़र लगाते हैं। दोनों प्रोसीजर अच्छे हैं। ट्रांस पीआरके में सिर्फ थोड़े कुछ दिनों की 2-3 दिन की पेन है थोड़ी सी, और इतने कुछ दिन लग जाते हैं विजुअल रिकवरी में, अदरवाइज इट्स इक्वली गुड। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन की। ऑपरेशन जो है इसको प्रोसीजर कहना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल। पेशेंट को कोई दर्द नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सिर्फ जब हम डॉकिंग करने के लिए मशीन को नीचे लेकर आते हैं तो उस टाइम पे तो कुछ सेकंड्स के लिए विजन डिस्टॉर्ट हो जाता है, उस वक्त अंधेरा हो जाता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं। 15-20 मिनट में ये प्रोसीजर हो जाता है। दोनों आंखें हम एक साथ करते हैं और पेशेंट को फारिग कर दिया जाता है। फॉलोअप में एक तो अगले दिन बुला लेते हैं और एक फिर 2 वीक्स के बाद बुला लेते हैं, एंड दैट्स इट। इट्स अ वेरी रिकग्नाइज्ड प्रोसीजर और वर्ल्ड ओवर हो रहा है, और इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर। मायोपिया -8 to 9, हाइपरमेट्रोपिया +4 और सिलेंड्रिकल एलिमेंट एस्टिग्मेटिज्म, तमाम चीज़ें इससे ट्रीट की जाती हैं वेरी सक्सेसफुली, और ये वर्ल्ड ओवर एक सेफ प्रोसीजर समझा जाता है। अब बात कर लेते हैं फॉलोअप्स की। इसके बाद हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं, एंटीबायोटिक, ड्रॉप्स, टीएस सप्लीमेंट्स, और ऑल गोज वेल। एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये क्योंकि सोफिस्टिकेटेड, एक्सपेंसिव और कॉस्टली लेजर्स हैं, ये सिर्फ कुछ महदूद 1-2 सेंटर्स में होते हैं सिटी के, और हम डॉक्टर्स जो हैं वहीं जाकर ये फैसिलिटी यूज़ करते हैं और सक्सेसफुली इसको लेज़र के ज़रिए ग्लासेस रिमूव करके पेशेंट को 6x6 कर देते हैं। फरूक हॉस्पिटल, डीएचए ब्रांच, एवेन्यू मॉल, मेन गाजी रोड नियर भट्टा चौक में मैं डेली 4 से 6 शाम को मंडे टू सैटरडे अवेलेबल हूँ फॉर कंसल्टेशन। आप यहाँ आकर मुझे दिखा सकते हैं, एंड वी कैन डू योर रिफ्रैक्टिव सर्जरी।